सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, उद्योगों की सुरक्षा के लिए बनेगी नई बटालियन। बक्सर से सम्राट चौधरी का संदेश, बिहार में औद्योगिक क्रांति की हो रही शुरुआत। निवेशकों को भरोसा दिलाते दिखे सम्राट चौधरी, अपराधियों को सख्त चेतावनी। सम्राट बोले, अब रोजगार के लिए युवाओं को नहीं करना होगा पलायन। बक्सर जिले के कांट गांव में शनिवार का दिन औद्योगिक विकास के इतिहास में दर्ज हो गया, जब देश की अग्रणी सीमेंट निर्माता कंपनी जेके सीमेंट के नए संयंत्र का भव्य लोकार्पण किया गया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री से गृह मंत्री सम्राट चौधरी मुख्य आकर्षण रहे। उन्होंने उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के साथ संयुक्त रूप से रिमोट दबाकर संयंत्र का उद्घाटन किया और बक्सर की धरती से बिहार के औद्योगिक भविष्य का बड़ा संदेश दिया। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बक्सर में इतने बड़े उद्योग की स्थापना जिले के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार अब पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकल चुका है और औद्योगिकरण के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उनके शब्दों में राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बन चुका है। सरकार उद्योगों के विस्तार के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की स्थापना से स्थानीय युवाओं को सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब उन्हें काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में उद्योग स्थापित हो जाए ताकि विकास का लाभ गांव-गांव तक पहुंच सके। गृह मंत्री की भूमिका में सम्राट चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। निवेशकों को किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए एक नई विशेष बटालियन का गठन किया जाएगा जो औद्योगिक इकाइयों और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अपराधी निवेशकों को परेशान करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ पुलिस त्वरित और सख्त कार्रवाई करेगी। उनका ये संदेश न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए बल्कि राज्य में निवेश करने की सोच रहे उद्योगपतियों के लिए भी आश्वस्त करने वाला था। सम्राट चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विकास तभी संभव है जब निवेशकों को भरोसा हो कि उनकी पूंजी और उनका श्रम सुरक्षित है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी राज्य सरकार की औद्योगिक नीति की सराहना की और कहा कि सरकार की स्पष्ट और पारदर्शी नीति के कारण निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पूरे समारोह का केंद्र बिंदु सम्राट चौधरी ही रहे, जिन्होंने विकास, रोजगार और सुरक्षा को एक साथ जोड़ते हुए सरकार की सोच को स्पष्ट किया। कंपनी की ओर से डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर निधिपति सिंघानिया ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि सरकार के सहयोग और स्पष्ट नीति के कारण बिहार में उद्योगों का तेजी से विस्तार संभव हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये संयंत्र न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को नई गति भी प्रदान करेगा। समारोह के अंत में राज्य की औद्योगिक नीति और विकास की रफ्तार पर आधारित एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई। फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क और सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों ने निवेश के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया। ये संदेश सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के उस दावे को मजबूत करता दिखा कि बिहार अब निवेश के लिए तैयार है। इस अवसर पर भाजपा के सदर विधायक आनंद मिश्रा, शाहपुर के विधायक राकेश ओझा, उद्योग विभाग के निदेशक मुकुल गुप्ता, शाहबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्य प्रकाश सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। लेकिन जनता की निगाहें सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ही टिकी रही, जिन्होंने बक्सर से औद्योगिक क्रांति का शंखनाद करने की कोशिश की। कुल मिलाकर कांट गांव में स्थापित यह नया सीमेंट संयंत्र केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि बिहार की बदलती तस्वीर का प्रतीक बनकर उभरा है। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पहल के बाद राज्य में और कितने बड़े निवेश आते हैं और बिहार औद्योगिक नक्शे पर कितनी तेजी से अपनी पहचान मजबूत करता है।